नाम सर? आनंद। कैसे हैं आप सर? सुंदर, मुक्त, आनंदित। बिल्कुल सर। सर जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की आर्ट ऑब्जर्वेशन की, कि कैसे देखना होता है चीज़ों को, भाव विभाव पे बातें हैं। सर अब आज हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ इस जर्नी में। बिल्कुल। नाट्यशास्त्र के अनुसार एक कलाकार को पूर्ण कलाकार होना पड़ता है। पूर्ण कलाकार होना पड़ता है। एक अभिनेता को एक कंप्लीट एक्टर होना पड़ता है। उसका मतलब क्या है? उसको एक्टिंग करना भी आना है, उसको गाना भी आना है, गा भी सकता है, उसको डांस करने भी आना होगा, उसके इंस्ट्रूमेंट बजाने भी आना होगा, और वो पूरी कहानी को नरेट भी कर सकता है, सूत्रधार। मतलब ये सारा चीज़ करेगा तो होगा। गायन वादन नृत्य को संगीत करते हैं, एक शब्द, ठीक है। संगीत में 7 सुर होते हैं। एक एक सुर को, एक एक स्वर को, सारे गामा, एक एक स्वर को मास्टर करना पड़ता है। मिनिमम 5 साल है। बिल्कुल सर। संगीत के उस्ताद की भाषा में बता रहा हूँ, वो लोग कहते थे पहले कि एक एक स्वर को साधने में 5 साल लगता है। 7 स्वर साधना है आपको, तब जाके आप सारे जीवन में अच्छे गायक, अच्छे वादक हो पाते हैं, है ना। अभिनय करने में कितने सुर होते होंगे? क्योंकि अभिनय करने वाला व्यक्ति तो संगीत सीख रहा है, गायन वादन नृत्य, लेकिन अभिनय का भी क्या कोई सुर होता है? तो उसमें पता चलता है कि अभिनय का सिर्फ एक सुर होता है। उस एक सुर को साधने से सारे सुर अपने आप सज जाएंगे। आप गेस करिए वो कौन सा सुर होता होगा? ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है वो कौन है, यानी किसके जरिए वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है? आँख के जरिए कर रहा है कि कान के जरिए, किस चीज़ के जरिए कर रहा है? उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? सर ऐसे देखा जाए तो माइंड है, यानी आँख नहीं है ना, माइंड है। और माइंड में ही दुख, सुख, गुस्सा, घृणा, सब भरा हुआ है। प्रेम सब भरा हुआ है। उसी का तो डिपिक्शन होता है ड्रामा में। बिल्कुल सर। यानी माइंड को साधने से सब हो सकता है। हाँ। यानी माइंड ही वो एक सुर है जहाँ पर सुर को लगना होता है, सुर लगना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ पर सब है ही पहले से, गुस्सा भी है, घृणा भी है, सब कुछ है। तो जब ड्रामा करना होगा तो सबको बाहर निकाल देंगे। तो क्या इतना करने से वो ड्रामा हो जाएगा? एक स्क्रिप्ट होगी, लाइन्स होंगे, उसमें गुस्सा होगा तो हमारे भीतर गुस्सा है ही है नहीं होगा तो। क्योंकि फिर एक कलाकार में, एक आम आदमी में क्या फ़र्क रह जाएगा, या एक कलाकार में, एक दर्शक में क्या अंतर रह जाएगा? उसके बाद गुस्सा है, लेकिन वो अभिनेता नहीं है, वो नहीं कर सकता। फ़र्क कहाँ आ रहा है? गेस करिए। सर फर्क आ रहा है, जैसे अगर मैं बात करूँ हर एक पहलू में, तो मुझे सबसे पहले अगर कल्पना में, जैसे वही बात, कल्पना तो ऑडियंस भी कर सकता है। अगर वो कल्पना नहीं करेगा तो वो समझ ही नहीं सकता है कि आप राम हैं, आपको जो दुख मिला है, तो कितना दुख आप महसूस कर रहे होंगे वैदेही के चले जाने से, सीता के चले जाने से। तो कल्पना करेगा दुखी ना, तभी तो वो उसके बाद दुख आएगा। हाँ और कुछ गेस करिए। सर। और उसके बाद भी गुस्सा है, आपको बस गुस्सा, आप मंच पर है, वो आपको देख रहा है ऑडियंस के हिसाब से। तो जो जो चीज़ आपके पास है वही उसके पास है, क्योंकि कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इज सेम। आपकी जितना भी जो चीज़ है, दुख सुख को फील करना, गुस्सा, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम, प्रेम पाने की इच्छा, प्रेम करने की इच्छा, सुरक्षा की चाह, असुरक्षा की भावना, ये ऑडियंस में भी है बिल्कुल और आप में भी है। तो फिर एक्टर क्या ऑडियंस से इसलिए भिन्न है कि वो बहुत तेज़ आवाज़ में डायलॉग बोल सकता है या वो डांस कर सकता है? नहीं सर। तो फिर फ़र्क कहाँ पर आ रहा है? जो जो चीज़ उसके पास है, यानी कि माइंड, इसी एक सुर को साधने की बात हो रही है ना, और एक्टर भी है, दोनों में कॉमन है। फ़र्क कहाँ पर हो रहा है? जस्ट गेस करिए कुछ। सर क्या ये हमारा जो पहला स्टेप था, जो पहला एपिसोड था, आर्टिस्टिक एनर्जी,
वो हाँ, कैसा? थोड़ा सा आप 50% से ज़्यादा सही उत्तर दीजिए। गुस्सा को ही कलात्मक रूप से प्रस्तुत करना है, हम्म, प्रेम को तो कलात्मक रूप से प्रस्तुत करना है, ईर्ष्या को भी, घृणा को भी। ये सुनने में अजीब लग सकता है कि ऐसा कैसे, हम्म, उसके पास भी ईर्ष्या है, लेकिन वो ईर्ष्या को सीधे व्यक्त करता है। आप ईर्ष्या को कलात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। आप ईर्ष्या को कलात्मक रूप से व्यक्त कर रहे हैं, इसीलिए वो देख रहा है और खुश हो रहा है। घर में घर का कोई सदस्य जब कुछ ऐसा कुछ बोल देता है जिसको कहते हैं कि जला भुना हम्म, या अप्रिय, हम्म, तो आप क्या करते हैं, बाहर तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके बाहर निकल आते हैं हाँ, उस परिवेश से हटने के लिए ना, रिलैक्स होने के लिए। अच्छा, लेकिन वही कैरेक्टर जब सिनेमा के पर्दे पर आता है तो उसको बहुत चाव से आप देखते हैं। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर क्यों आप हट गए थे, वहाँ पर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कलात्मक रूप से उसी चीज़ को पेश किया है। हाँ, अगर वो आपको डायरेक्ट बोले बिना कलात्मक रूप से, तो आप हॉल से भी बाहर निकल आएंगे बिल्कुल। कि तुम सिनेमा देखने आए हो, तुमको एग्जाम नहीं देना है, तुम IAS का प्रीलिम देना है ना। हाँ, अगर वहीं से कोई बोले हाँ, कि अब पहले तो ललिता पवार होती थी, तो ऐसी हाँ। सास, ऐसी ननद, हाँ, फिर उसके बाद हिमानी शिवपुरी आई, वो अगर अपना रोल छोड़ के सीधे आपको बोलने लगे कि तुम कितने घृणित व्यक्ति हो या कुछ भी, तो आपको बुरा लगेगा, हॉल से बाहर आएगी, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। इसका मतलब ईर्ष्या एक्टर के पास भी है, ईर्ष्या ऑडियंस के पास भी है। ऑडियंस ईर्ष्या का कुछ ऐसा रूप देखना चाहता है, वो कहानी में ईर्ष्या को नहीं देखना चाहता है। उसको पता ही नहीं कि उसको क्यों अच्छा लग रहा है, क्यों ईर्ष्या घृणा देख रहा है, क्यों पूरे देश के लोग मारपीट देखने जाते हैं सिनेमा में। मारपीट किसी को पसंद नहीं है। वो घर में आराम से बैठ के कुछ खाते हुए, जाड़े में चूड़ा मटर खाते हुए साउथ इंडियन फिल्म देखता है जहाँ मारपीट हो रही है। बिल्कुल सर। ऐसा वो सड़क पर ही करता। हाँ, ऐसे ही एक बार जब उनसे पूछा गया था कादर खान साहब से कि फिल्म का असर होता है तो पूरी चीज़ें क्यों दिखाई जाती है, बोला बिल्कुल नहीं असर होता है। उन्होंने कहा तो अगर 5 गुंडों को अमिताभ बच्चन अकेले पीट रहा है, आपने कहीं सड़क पर देखा है ऐसा होते हुए? कहाँ असर होता है? अगर होता तो फिर आप बहादुर हो जाते। कितना अच्छा तर्क है। हाँ, उसी तरीके से हर चीज़ को आर्टिस्टिक बनाना ही माइंड को सुर में लाना है। हाँ, तो अगर सुर लग गया तो आप एक्टर हैं। उसके लिए आपको 2 साल का 10 साल का कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो 1 मिनट में भी हो सकता है और बहुत साल तक भी हो सकता है। माइंड को सुरीला बनाना है। माइंड को सुरीला बनाने का मतलब गले को सुरीला बनाना नहीं होता, बच्चा गा रहे हैं। माइंड को सुरीला बनाने का मतलब है आपके पास जो भी चीज़ें नेगेटिव हैं वो नहीं रहेगी। आपके पास ईर्ष्या नहीं होगा, आपके पास घृणा नहीं रहेगी, आपके पास क्रोध नहीं रहेगा, आपके पास सुरक्षा की चाह नहीं रहेगी, आपके पास प्रेम पाने की, प्रेम करने की इच्छा नहीं रहेगी। आपका शांत मन होगा। आपका शांत मन होगा तो फिर ये प्रश्न आ सकता है कि फिर ईर्ष्या को पोर्ट्रे कैसे करेंगे। हाँ सर। आप जानते हैं ईर्ष्या को, अब आप जीते नहीं है ईर्ष्या को, सब जानते हैं। इतना ही बहुत है ना हाँ, कि ईर्ष्या बहुत क्या है। होती है, लेकिन आपके मन से नहीं है। ये जो शांत मन है, इसको हमारे यहाँ भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की कमेंट्री करते हुए बहुत बड़े ऋषि ने कहा था शांत रस। तो लोग कहते हैं 9 रस होते, 9 रस होते हैं। 9 रस कैसे आप पोर्ट्रे करेंगे स्टेज पर? 8 ही रस होते हैं। श्रृंगार हास्य करूँ, रौद्र वीर भयानक, विभत्स और अद्भुत, 8 रस होते हैं। शांत रस के लिए आप पूरे 3 घंटा 1 घंटे तक चुपचाप बैठे रहेंगे। शांत रस को गलत समझ लेते हैं। एक्टर भी नहीं समझता और टीचर्स भी समझा नहीं पाते। वो उनको बोलना चाहिए 8 रस होते हैं, इनका पोर्ट्रेयल होता है, लेकिन 9 रस के बिना आप 8 रस नहीं दिखा सकते। जैसे आकाश नहीं होगा, बादल बने के काम है। तो आकाश होगा तो बादल बनेंगे, बरसेंगे ना। तो शांत रस होगा, ईर्ष्या बनेगा, बरसेगा, क्रोध बनेगा, बरसेगा, प्रेम बनेगा, बरसेगा। तो ये जो 8 रंग हैं, इसको ऑक्टेव भी कह सकते हैं। संगीत में 7 स्वर होते हैं, अभिनय में 8 भाव होते हैं, स्थायी भाव, परमानेंट इमोशंस होते हैं, 8 रस होते हैं। एक्टर के लिए ड्रामा में वहाँ 7 था, ये 8 को अंग्रेजी में ऑक्टेव कहते हैं। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में ऑक्टेव होता है, 8 होता है, हमारे यहाँ 7 होता है।
तो उसको इन जनरल ऑक्टेव भी कह दिया जाता है भारत में, लेकिन है वो 7 सप्तक। लेकिन यहाँ पर 8 भाव हैं, 8 रस, भाव ही रस। तो 8 भाव जो हैं उस 8 को ट्यून करने के लिए आपको एक जगह पर आना पड़ेगा, वो है कि शांत मन की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। वो ट्यून हो गया, फिर आपको किसी स्कूल की ज़रूरत है, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टर की ज़रूरत पहले से ही नहीं है। यानी शांत रस पहला रस है, शांत होना सबसे ज़रूरी है। शांत होना अभिनेता की कमाई है। हाँ ये तो शांत अगर है उसको बाकी जो भौतिक कमाई अपने आप हो जाएगी, शोहरत की, पैसे की, अपने आप हो जाएगी। पहले उसको शांत करो। अब उसी बीच मैंने एक बात बोला, भाव ही रस है, यानी रस का मतलब है इफेक्ट, प्रभाव। भाव ही प्रभाव है, इस पर हम लोग बाद में भी बात कर सकते हैं, और या अभी खाली इतना कह दें कि क्यों कहा है कि भाव ही रस है। अगर आप बिना भाव के एक पल भी हैं मंच पर या कैमरे के आगे, तो ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा, वो उसको एक रस लगेगा, मोनोटोनस। यानी एक्टर को हर पल रस क्रिएट करना पड़ता है। तो रस क्रिएट कैसे करेगा? एक रस बनाएगा, फिर दूसरे रस में जब जाएगा तो पहला रस मर जाएगा। लेकिन ऐसा जीवन में नहीं होता। जब आप शांत होंगे तो आपको दिखाई देगा कि मान लीजिए कल आपने कोई खूबसूरत युवती को देखा, ठीक, अभी आप कॉफ़ी पी रहे हैं, वो नहीं दिख रही, तो क्या वो मर गई है? नहीं, वो कॉफ़ी में आप दिख सकती है। हाँ तो मरती नहीं है, ये कोई मरता नहीं है, उसका रूपांतरण हो जाता है। हाँ और अब आप वो कॉफ़ी में उसको देख सकते हैं। फिर कॉफ़ी ख़त्म हो गई तो क्या कॉफ़ी ख़त्म हो गई? नहीं, अब आप कुछ और जो देख रहे हैं उसमें कॉफ़ी चली, कॉफ़ी जगह तो ये रूपांतरित होता रहता है। तो आप जब प्रेम में हैं, एक्टिंग करते समय, फिर गुस्सा आया तो प्रेम गया नहीं, तो ये जो गुस्से में आ गया। इसलिए एक्टिंग मेथड ऐसे भरत मुनि बनाते हैं नाट्य में कि 8 रस आप जो लिए, आप देखिएगा डांसर्स क्या करते हैं स्टेज पर, 8 भाव दिखाते हैं अपने पूरे आंगिकी में। श्रृंगार ऐसे, करुण, चेहरा वैसा हो जाएगा, भय, वीर, रौद्र दिखाते हैं। तो एक्टर को पूछना चाहिए डांसर से कि हम एक्टिंग करते समय इसका प्रयोग कैसे करें। हम रौद्र दिखाएं, रौद्र का रोल है तो रौद्र दिखाएं, फिर हास्य का रोल है हास्य दिखाएं, कैसे करें? मैंने श्रृंगार दिखाएं, श्रृंगार से फिर रौद्र में आए, रूपांतरित करें, कैसे इसको कैसे प्रयोग में लाएं। तो आपके लिए क्या, आप कैसे गेस करते हैं कि कोई स्क्रिप्ट है और उसमें आपको 8 भाव का प्रयोग करना है, 8 रस का, तो आप एक रस से दूसरे रस में कैसे जाएंगे? या 8 को या 6 को या 5 को कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले श्रृंगार 8 आपको याद हो गया ना? हाँ। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स यानी घृणा और अद्भुत। अब 8 को आपको दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले तो मैं लाइन्स पढ़ूंगा जो मुझे दी गई, फिर हर एक लाइन का मतलब समझूंगा। तो जैसे एक पैराग्राफ है तो पहले उसका होल में मीनिंग समझूंगा कि क्या है, फिर मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ, या कौन सी लाइन में कौन से रस में यूज़ कर सकता उसका हूँ। किसी में श्रृंगार है, हाँ। किसी में क्रोध है, किसी में हास्य है। फिर आगे फिर सर मैं वैसे अलाइन करूँगा कि जैसे पहली लाइन मैं रौद्र रस में बोलूँ, दूसरी लाइन तुरंत श्रृंगार रस में, फिर तीसरी वीर रस में, चौथी भय में। ऐसे आप जो बोल रहे हैं ये कोई भी व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति ऐसे ही बोलेगा, कॉमन सेंस। लेकिन ये एक्टिंग मेथड नहीं है। हाँ एक्टिंग मेथड ये है कि जो पूरा नाटक है या पूरा स्क्रिप्ट है वो कॉमेडी है कि ट्रेजेडी है कि वीरता से भरा हुआ है, वो 8 में से कोई एक हो सकता है पूरी वो प्रेम कहानी है। बिल्कुल सर। तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा ना, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा कहाँ गया? अभी आएगा। प्रेम में अगर आप हैं तो प्रेम में होते हुए आपको क्रोधित होना है। अब ये नया ऑब्जर्वेशन शुरू होगा। यानी आप अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहे हैं या गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हैं और आप प्रेम से कुछ बात करना चाह रहे हैं, वहाँ पर एक असभ्य लड़का आके कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आपको क्रोध आए। हाँ तो आप वहाँ पर बिना प्रेम वाला क्रोध जो करते वो नहीं करेंगे, आप प्रेम में रहते हुए क्रोध करेंगे। बिल्कुल। और ये भी परवाह रहेगी कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के सामने थोड़ा सभ्य भी दिखे। हाँ। और आपकी पूरी भाषा, पूरी दृश्य बदल चुकी रहेगी। बिल्कुल सर।
यानी प्रेम में घृणा कर दी। हम्म, एकदम कठिन चीज़ आ गई ना, एक नई चीज़, हाँ सर। ये अभी तक सुनी नहीं गई दुनिया में, ये सुनी गई है नाट्यशास्त्र में कि आपको प्रेम कंटिन्यू करना है, क्योंकि प्रेम कहानी है। प्रेम में घृणा करनी है, प्रेम में गुस्सा करना है, क्योंकि जीवन में ऐसा होता है। बिल्कुल सर। आप कुछ अच्छे से किसी बात करना चाह रहे हैं, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, आपको लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, उससे मुलाकात है, मैं सुंदर अच्छे से इसको बात करूं, अपने दिल की बात कहूं, उसी समय एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, बहुत तेज बजा रहा है, बिल्कुल सर। तो आप उस पर उस तरह से गुस्सा नहीं करेंगे जिससे बिना प्रेम के करते हैं। हाँ उसी तरह से पूरी पूरी कहानी में सिर्फ युद्ध है, और युद्ध की वीरता के साथ आपको प्रेम भी करना है, बिल्कुल दूसरा भी। बिल्कुल। तो एक्टिंग मेथड ये है कि इसमें से कोई एक प्रधान रस होता है जिसमें बाकी आठों को पोर्ट्रेट करना होता है, मैंने 8 में से कोई एक प्रधान रस होगा, बाकी 7 को करना होता है। समझ गए। मतलब उस एक रस को हमें लेके चलना हमेशा। जैसे आपने वो एग्जांपल दिया कि जैसे कोई सुंदर युवती बैठी है और मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो कॉफ़ी उस टाइम मान और सकते उसके हैं साथ भाव। आपका संबंध भी है, हाँ। आपके साथ अच्छा है, और आपको जब व्यक्त करने जा रहे हैं, तो वो कॉफ़ी मान लेते भाव हो गया, और मैं कॉफ़ी पीऊँगा तो भी वो युवती मेरे दिमाग में है और मेरे साथ है, वो दिखेंगी भी मेरे बिहेवियर में, बॉडी लैंग्वेज में, सारी चीज़ों में। अब मैं कॉफ़ी के बाद कॉफ़ी रख भी दिया, फिर बात करने लगा, तो फिर भी वो चीज़ कैरी होगी। ये तो हो गया, लेकिन वहीं पर गुस्सा भी आ गया। हाँ सर। तो गुस्सा प्रेम के अनुसार व्यक्त होगा। हाँ, जैसे सर कॉफ़ी में मेरे मक्खी पड़ गई, या कॉफ़ी आपके ऐसे पैंट पर गिर गई जो आपको बहुत पसंद है, लाइट कलर का, हाँ, तो मैं एक बार ध्यान दूंगा कि तो गुस्सा आएगा, हाँ। लेकिन वो फिर प्रेम में बह के आएगा। हाँ, बिल्कुल सर। ठीक वैसे ही गुस्से में आप हैं, हाँ, और उसमें कोई प्रिय चीज़ आएगी तो उस पर भी समान रूप से गुस्सा करता है, हटा जाओ हमारे सामने से, बिल्कुल। क्योंकि आप गुस्से में हैं तो अपने प्रिय चीज़ पर भी गुस्सा करते हैं। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन, और कल जो हम लोग ऑब्जर्वेशन पिछले एपिसोड में किए थे, अब ऑब्जर्वेशन का टोन बदल गया। तो होता क्या है, सभी चीज़ें होती हैं, सभी चीज़ में सभी चीज़ें होती है ज़िंदगी में, एवरीथिंग इज इन एवरीथिंग, जिसमें जिस चीज़ की प्रधानता होती है उससे उसका नाम पड़ता है। जैसे पृथ्वी में आकाश भी है, पृथ्वी में अग्नि भी है, क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व ज़्यादा होने के कारण उसको पृथ्वी कहा गया है। बिल्कुल सर। उसी तरह से हम में स्त्री भी है, लेकिन पुरुष तत्व की प्रधानता होने के कारण पुरुष कहा गया। वैसे ही स्क्रिप्ट में किसी एक रस की प्रधानता होती है। अब कोई फिल्म देखना तो ये कॉमेडी फिल्म है, जाते हैं ना, तो आपको कॉमेडी में ही गुस्सा करना है, कॉमेडी में ही विलेन होना है, कॉमेडी में ही बदला लेना है, ताकि उससे भी हास्य पैदा हो। हाँ। होता है ना, बिल्कुल सर। तो अब क्लियर हो गया ना कि 8 में से किसी एक तत्व को आप लेंगे 4 लाइन के स्क्रिप्ट में, एक को ले लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए कि आप उसमें प्रेम को ले लीजिए, क्योंकि आप किसी युवती से वो डायलॉग क्या है, मान लीजिए अंगीरा का, तो मोइस अंगीरा से जुड़ना है, प्रेम का भाव है, लेकिन गुस्सा भी आया है। हाँ, गुस्से को कहना, लेकिन ध्यान हमेशा है कि प्रेम समाप्त हो। हाँ, विषय कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। एक एक्टिंग मेथड आज हम लोगों ने डिस्कस किया। सर ये लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा ऑडियंस के लिए भी और मतलब खुद के लिए भी, जैसे लोग कन्फ्यूजन ना पैदा हो कुछ ऐसे, जैसे आपने बोला कि एक आर्टिस्ट को पेंट करना भी आना चाहिए, गाना गाना भी आना चाहिए, डांस करना भी आना चाहिए, तबला बजाना भी आना चाहिए, और क्लासिकल चीज़ें भी आनी चाहिए। तो अब बहुत लोग ऐसा ना समझें कि तो हमें वो सब भी सीखना पड़ेगा। अब सर ने बोल दिया है तो मुझे वो सब, अब मैं कल से तबला भी ज्वाइन कर लूँगा, डांस भी सीख लूँगा और गाना भी सीख लूँगा। सर ये कैसे क्लियर होता है? इसका उत्तर मैंने दिया है शायद इनडायरेक्टली, हाँ, कि अगर आप एक सुर को साध लें मन को, तो आपको तबला नहीं सीखना होगा, गिटार नहीं सीखना होगा, गाना गाना नहीं सीखना होगा। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तब वो चीज़ अपने आप सीखना हो जाएगा। हाँ, उसकी उत्पत्ति हो जाएगी उससे। क्योंकि जब तक आपने सुर नहीं साधा है, मन को नहीं साधा है, तब तक आपके अंदर ये भाव कि मैं कर रहा हूँ। हाँ, जब आपने मन को साध लिया है तो ईश्वर की सबसे बड़ा है ना, बिल्कुल सर। वो सबसे बड़ा एक्टर है, हाँ, तो खुद ही आपसे करवा लेगा। ठीक है सर, तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड।
आपको इस अच्छे एपिसोड के लिए, इस सीरीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।